Today we are going to discuss the topic that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. ध्यान देंगे आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. Let us see what is electron gain enthalpy. Okay, so if I try to define it, what is electron gain enthalpy? First definition is given like this. What is the definition of this? The amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom in ground state is known as electron gain enthalpy. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एंथैल्पी चेंज होती है या एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, ध्यान देंगे एक वर्ड अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जस्ट अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान दें यहाँ पे देखो, जैसे ये हो गया x, मान लीजिए कोई एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं. ध्यान दें ये हो गया आपका -1 चार्ज हो गया. इसी को हमको डिफाइन करना है. तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे इट कैन बी डिफाइंड लाइक दिस. द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to isolated gaseous atom in ground state. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added to an isolated gaseous atom in ground state is known as electron gain enthalpy, या हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं डेल्टा EGH. ध्यान देंगे ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज मेजर्ड, किसमें हम लोग मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ये दोनों यूज किया जाता है. अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लॉजिकल क्वेश्चंस होता है, देखो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, जबकि सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन के मतलब सेकेंड एक्सेप्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अदर एंथैल्पी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ व्हाटएवर इज देयर आर पॉजिटिव. ध्यान देंगे आर पॉजिटिव. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मतलब ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बेटा ध्यान दो, इसको भी ध्यान से देखो. जैसे हमने देखा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाए
फर्स्ट ध्यान देंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg, ध्यान देंगे फर्स्ट Eg कर दो यहाँ पे, या ऐसा कर दो डेल्टा F Eg H, ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो अगर सेकेंड ये आपका निगेटिवली चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देने की आवश्यकता होती है। ये तो चेंज डबल नेगेटिव में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डेल्टा मतलब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी इसके एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो सेकेंड देखो डेल्टा SEGH ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे डेल्टा T मतलब थर्ड EGH क्या होगा, ये बेटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी एक्सेप्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, other enthalpy second, third, fourth are positive, because in these cases we have to supply energy to insert electron in atom। ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे जब ये न्यूट्रल था तो हम इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से इंटर करा दिए, लेकिन इस पे भी निगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ हमें बाहर से एनर्जी देना होगा इस इलेक्ट्रॉन को इसमें इंटर कराने के लिए। इसलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा। अब देख लेते हैं हम लोग फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो ये फैक्टर्स है कौन कौन से, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे न्यूक्लियर चार्ज हो गया बेटा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। ध्यान देना, ऑन इंक्रीजिंग चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज ऑन इंक्रीजिंग, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, on increasing nuclear charge electron gain enthalpy increases, electron gain enthalpy increases, on increasing nuclear charge the attraction between nucleus and incoming electrons increases। ध्यान देंगे, पुनः ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, on increasing nuclear charge electron gain enthalpy increases, because on increasing nuclear charge the attraction between nucleus and outermost cell increases, and that make little bit difficult to insert electron in that cell, and if we enter electron in that more amount of energy release। मतलब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियस, ध्यान देंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम जब हम उसमें डालेंगे तो क्या होगा, अधिक एनर्जी रिलीज होगी। तो हम लोग ऐसे सब कर सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल increases when we enter electron in that more amount of energy is released। So what we have got, nuclear charge, on increasing nuclear charge the electron gain enthalpy increases, सीधा कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एटॉमिक साइज। देखो अब एटॉमिक साइज पे ध्यान देना बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। क्यों कि न्यूक्लियस और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कराना है उसके बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि जब हम लोग उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे तो उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जैसे ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ये हमने दिखा दिया, देखो ध्यान दें आपको समझाने के लिए, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। अब इसमें ध्यान देना, देखो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है और इस सेल में अट्रैक्शन कम है, इस सेल में अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आप इंटर कराओगे तो यहाँ पे अधिक एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम है। इस कारण जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी, और इसके कारण जो है
इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज, इसकी साइज बड़ी है, सॉरी इसकी साइज छोटी है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स क्या ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें इंटर कराएंगे तो अधिक एनर्जी रिलीज होगी। इसकी साइज बड़ी है तो अट्रैक्शन फोर्स इसके और इसके बीच कम है, और जब हम इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे साइज, एटम की साइज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बोले तो हम जब इलेक्ट्रॉन इंटर कराते हैं, ध्यान देंगे इस बात को, व्हेन वी इंटर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, आफ्टर इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, इफ इट गेट्स stable electronic configuration, if it gets stable electronic configuration, it will release much more energy. It will release much more energy. It means electron gain enthalpy will increase. पुनः ध्यान दें, what I told, when electron is entered in valence shell and after gaining electron, if that atom or orbital we can say gets more stable electronic configuration, in that case it release much more energy, and much more energy, it release much more energy, it means ionization, not electron gain enthalpy of that is more. ध्यान दें, पूरा ध्यान दो, जैसे हम ये कहने का हमारा मतलब है, ध्यान दें बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ध्यान दें, when it gains electron and after gaining electron it gets most stable electronic configuration. Most stable electronic configuration means if it is getting most stable electronic configuration means it has released much more energy, much more energy. जैसे हम लोग देखेंगे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन इंटर कराने के बाद, इलेक्ट्रॉन इंटर कराने के बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हैं, उसके बाद अगर ये अधिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त कर रहा है तो उस केस में ये अधिक एनर्जी रिलीज करेगा। अर्थात जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल में, ध्यान देंगे बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में हम लोग हैलोजन को ले लो, किसको ले लें, हैलोजन, और आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p5 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2p6 में हो जाएगा, अर्थात इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात हम लोग ये कहते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन होल पीरियोडिक टेबल, हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज आफ्टर gaining one electron they obtain most stable electronic configuration like noble gases. क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो उसमें हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है, और हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होती है, सॉरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी होती है फ्लोरीन की होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगा।